हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में ये हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है। पुराने वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके फीडबैक या सजेशन को हम काफ़ी सीरियस लेते हैं और इसको हम अगली आने वाली वीडियोज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन इफ यू यूज द स्क्रिप्ट टैग इनसाइड द टेम्पलेट। अगर आपके पास जैसे कई सारी टेम्पलेट होती हैं, आपने सपोज 4 आपने HTML कंपोनेंट बनाए, ठीक है, आपका कंपोनेंट है, आपने सपोज लॉगिन, साइन अप, डैशबोर्ड, पेज कंपोनेंट बनाया और आप चाहते हो कि कोई स्क्रिप्ट है आप इस HTML कंपोनेंट के अंदर आप लगाना चाहते हो। सपोज आप लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन के अंदर आप कोई स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना चाहते हो, तो ये कैसे यूज होगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर की बात करें तो एंगुलर स्क्रिप्ट को हमेशा इग्नोर करता है क्योंकि इट रिकॉग्नाइज द वैल्यू एज अनसेफ एंड ऑटोमेटिकली सैनिटाइज इट, ठीक है, which remove the script tag but keep safe content such as the text content of the script tag। आप स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको सेव करेगा। दिस वे इट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ स्क्रिप्ट इंजेक्शन अटैक। इफ यू स्टिल यूज इट देन इट विल इग्नोर एंड वार्निंग अपीयर्स इन द ब्राउजर कंसोल। जब भी आप यूज करोगे तो आपको हमेशा वार्निंग आएगी। एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल पुट करा है, आप उसको देखो, इसमें एक स्निपेट ऐड कर रखा है अगर आप स्क्रिप्ट यूज करते हो, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इंटरपोलेशन। लास्ट वीडियो मैंने डेटा बाइंडिंग डिस्कस करा था, उसका पहला ही क्वेश्चन था शायद। तो इंटरपोलेशन क्या होता है कि जब भी हम डेटा सोर्स से व्यू की तरफ डेटा हम भेजना चाहते हैं तो हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं। इंटरपोलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज द स्पेशल सिंटैक्स दैट एंगुलर कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब इट इज अ convenient alternative to the property binding. It represented by the doubly curly braces। यहाँ पे doubly curly braces आप देख सकते हो, मैंने नीचे अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, उसमें आप देखोगे the text between the braces is often the name of the component property। Angular replaces that name with the string value of the corresponding component। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लगाया, आप यहाँ पे देखो इसको, इसमें एग्जांपल है ये। इसमें आप देख सकते हो एक हेडिंग के अंदर मैंने डाल रखा इमेज। इमेज में आप सोर्स में उसका URL है, वो मैं सोर्स फाइल से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो टाइटल भी एक ऐसा दे रखा है, टाइटल ये भी सोर्स फाइल से आ रहा है, तो ये वैल्यू डायनेमिक हो गई। जब भी मैं अपने सोर्स की वैल्यू चेंज करूंगा तो इसकी HTML की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज टेम्पलेट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। टेम्पलेट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, दीज आर द एक्सप्रेशंस प्रोड्यूसेस अ वैल्यू सिमिलर टू एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जैसे आप यूज करते हो एंगुलर इन द प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ए टेम्पलेट एक्सप्रेशन अपीयर्स इन अ कोट टू द राइट ऑफ द इक्वल्स टू सिंबल एज द प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन। और इन इंटरपोलेशन की अगर हम बात करें, द टेम्पलेट एक्सप्रेशन इज सराउंडेड बाय डबली कर्ली ब्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ऐड किया है ये यूजर नेम। आप इसमें देखोगे इंटरपोलेशन में ये जो आपका है ये आपका टेम्पलेट एक्सप्रेशन है, और जो आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग में जो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे इसमें देखोगे तो आपका ये जो इसके अंदर डबल कोट के अंदर होता है वो आपका एक्सप्रेशन होता है। फिर एक इसका सिमिलर टर्म आता है, व्हाट आर द टेम्पलेट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, टेम्पलेट स्टेटमेंट्स रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट रेज्ड बाय द बाइंडिंग टारगेट सच एज एलिमेंट, कंपोनेंट और डायरेक्टिव, ठीक है। आप इसमें एक देख सकते हो, टेम्पलेट स्टेटमेंट अपीयर्स इन अ कोड टू द राइट ऑफ द सिंबल लाइक इवेंट। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट डाल सकते हो, यानी इवेंट के अंदर आप जो भी पास करोगे वो आपका एक स्टेटमेंट होगा। फिर एक एग्जांपल डाल तो बटन क्लिक करके यहाँ पे एग्जांपल हमने डाल रखा है, ये चीज डाला, जैसे एक बटन है उसमें एक क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन हिट होगा, एडिट प्रोफाइल। अब इसकी देखो कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है मैं इसमें बताता हूँ। इन द अबव एक्सप्रेशन एडिट प्रोफाइल इज ए टेम्पलेट स्टेटमेंट, द बिलो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सप्रेशन आर नॉट अलाउड। इसमें कुछ कंडीशंस है, इसमें ये एक्सप्रेशन अलाउड नहीं होगा, न्यू हो या तो ये।
और या तो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो, या तो फिर आप बिट वाइज ऑपरेटर यूज कर रहे हो, या टेम्पलेट एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर पाइप्स। पाइप्स क्या होते हैं? पाइप्स की अगर हम बात करें, पाइप्स बेसिकली एक हिसाब से एक ट्रांसफार्मर होते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ बताता हूँ। सपोज आपका ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट होगा। ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और इधर आउटपुट आ रहा है। ठीक है। जैसे ही आप कोई इनपुट दोगे तो उस इनपुट को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट आएगा, ये पाइप करते हैं। ठीक है। अब पाइप बेसिकली ये चीजें कैसे करते हैं, इसमें हम ये इसका इनबिल्ट प्रोसेस होता है। आप एक एग्जांपल मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक पाइप ही बना दिया है बर्थडे डेट के लिए, तो डेट का कन्वर्जन करेगा उसमें। तो ऐसे ही हम अपने कस्टम पाइप बना सकते हैं। कुछ इनबिल्ट पाइप होते हैं, जैसे परसेंटेज पाइप, करेंसी पाइप हो गया आपका, जेसन पाइप हो गया, और लोअर केस पाइप हो गया, अपर केस पाइप हो गया। ऐसे बहुत सारे कुछ बिल्ट इन पाइप्स आते हैं, कुछ कस्टम पाइप्स आते हैं। कस्टम पाइप्स बेसिकली वो पाइप्स होते हैं जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। पाइप्स के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि नेक्स्ट टाइप आता है पाइप्स में, पैरामीटराइज्ड पाइप। पैरामीटराइज्ड पाइप क्या होता है? A pipe can accept any number of the optional parameter to fine tune its output. Next इसका पॉइंट आता है कि the parameterized pipe can be created by declaring the pipe name with colon and then parameter value. मैं भी यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। If the pipe accept the multiple parameters, separate the value with the colon. आप इसमें देखो, यहाँ पे मैंने डाल रखा है एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल का रेफर करिए। ठीक है। यहाँ पे इसमें मल्टीपल वैल्यू है। बर्थडे के अंदर फिर पाइप है, डेट कन्वर्ट हो रहा है, फिर इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या चेनिंग हो रही है, इसे चेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डू यू चेंज द पाइप्स। चेनिंग बेसिकली वही है कि एक की प्रॉपर्टी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हम ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होते हैं। यू कैन चेंज द पाइप टुगेदर इन द पोटेंशियली यूजफुल कॉम्बिनेशन एज पर द योर नीड्स। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल मैंने ऐड कर रखा है। बर्थडे डेट है, उसको फुल डेट में कन्वर्ट किया, फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, तो ये चीजें हैं इसमें। फिर आता है हमारा कस्टम पाइप। अपार्ट फ्रॉम द बिल्ट इन पाइप, you can use your own custom pipe with the below characteristics pipe. कुछ characteristics होती हैं पाइप की, जैसे कि a pipe is a class decorated with the pipe metadata, तो आप उसको @pipe के साथ यूज करोगे। उसका जैसे एक एग्जांपल आता है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो इसका कि @pipe name of the pipe। फिर आता है पाइप क्लास implemented the pipe transform interface transform method that accept the input value followed by the optional parameters and return the transform value. The structure of the pipe transform would be as below. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है इसका कि एक इंटरफेस होगा, उसके अंदर आपका इंटरफेस का नाम, ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऐसे डालोगे जो वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेगा। फिर आता है आपका the pipe decorator allows you to define the pipe name that you will use within template expression. It must be a valid JavaScript identifier. यहाँ पे मैंने टेम्पलेट के अंदर आपको जो चीजें परफॉर्म करनी है आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल मैंने ऐड कर रखे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए और जो इसके टेक्स्ट है उसको देखो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर पाइप एंड इम्प्योर पाइप। प्योर पाइप क्या होता है? इज ओनली कॉल्ड व्हेन एंगुलर डिटेक्ट्स अ चेंज इन द वैल्यू और द पैरामीटर पास टू द पाइप। For example, any change to a parameter, primitive input value, boolean value, simple or change object reference to the date object, it will। हाँ, तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि जो आपके पाइप है अगर उसमें कोई प्रिमिटिव वैल्यू चेंज होगी तो उसमें ये डिटेक्ट कर लेता है, जो भी आपके पैरामीटर में अगर कुछ चेंज होता है। इम्प्योर पाइप क्या होता है का
क्या होता है कि एवरी चेंज डिटेक्शन पे cycle no matter whether the value or the parameter changes. An impure pipe is called as often as every keystroke or the mouse move. तब इवन छोटा सा भी चेंज होगा ना तो आपका ये कॉल हो जाएगा, जो इम्प्योर पाइप है। ये कुछ इसके डेफिनेशन आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है। बूटस्ट्रैपिंग अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, बूटस्ट्रैपिंग आपका every application has its at least one Angular module, the root module that you bootstrap to launch the application called the bootstrapping module. अब Angular में बात करें तो हमारा ऐप मॉड्यूल होता है, वो हमारा डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, उसको Angular हमेशा लॉन्च करता है। इट इज कॉमनली नोन एज द ऐप मॉड्यूल, जैसे मैंने बताया था। और डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जो एक स्क्रीनशॉट मैंने इसमें लगाया है कि आप इसमें स्ट्रक्चर बेसिकली समझ सकते हो कि आपका जो बूटस्ट्रैपिंग का यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था। एनजी मॉड्यूल में वैसे 5 प्रॉपर्टी होती जो मैंने बताई थी, डिक्लेरेशन हो गया, इंपोर्ट हो गया, प्रोवाइडेड इन हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये चीजें हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग में हम इसमें वो जिस कंपोनेंट को इसमें डालेंगे वो कंपोनेंट हमारा बाय डिफॉल्ट लोड होगा। इसमें बाय डिफॉल्ट एंगुलर हमें ऐप कंपोनेंट को डाल के देता है, ठीक है। So that's it guys for this part. We'll meet in next part of our video, so stay tuned with us. Thank you so much.